पढ़े में लेकिन रोजगार काला मांग रहे हैं। जब पढ़ा अंगूठा छाप तो आपके 500 करोड़ लगा के बिहार में हुआ ना जनगणना जी, तो ओकरा से कौन प्रॉफिट हुआ? बिहार सिंगापुर बन गया? बिहार तो सिंगापुर ना बन गया तो फिर क्या फायदा? बिहार में तो कोई प्रॉफिट ना हुआ। उससे हमें बता दीजिए कि जातिगत जनगणना 500 करोड़ लगा के लागत से हुआ, तो एकरा क्या प्रॉफिट निकला? हम तो मोदी जी से कहेंगे जैसे जाति जनगणना का आप करवा रहे हैं, एनआरसी भी लागू करवा दीजिए, यूसीसी कानून भी लागू करवा दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। जो मोदी सरकार ये जनगणना के खिलाफ थी वही मोदी सरकार जनगणना करवा रही है। बार बार उनके जितने भी मंत्री है वो जनगणना के खिलाफ थे। ना देखिए, विपक्ष मांग कर रहे थे करवाना चाहिए तो करवाना, अगर उनको सही लग रहा है तो करवाना चाहिए, उससे किसी को कोई दिक्कत ना है। देखिए इससे कोई प्रॉफिट भी नहीं होला। 500 करोड़ लगा के बिहार में हुआ ना जनगणना जी, तो ओकरा से कौन प्रॉफिट हुआ? बिहार सिंगापुर बन गया? बिहार तो सिंगापुर ना बन गया तो फिर क्या फायदा? बिहार में तो कोई प्रॉफिट ना हुआ। उससे हमें बता दीजिए कि जातिगत जनगणना 500 करोड़ लगा के लागत से हुआ, तो एकरा क्या प्रॉफिट निकला? उसी आंकड़े के हिसाब से होना चाहिए। बिहार में जो हुआ था उसका फायदा तो राहुल गांधी करके कहा कि फर्जी डेटा था सब। अरे भैया, तो सरकार में कौन था भैया? उनके फिलॉसफी भैया थे, नीतीश कुमार थे, यानी फिलॉसफी का काम फिलॉसफी वाला है। अरे तो भैया सरकारें उनका फर्जी है तो फर्जी नहीं बताएंगे। राहुल गांधी की सरकारें फर्जी है, क्या बताएंगे? आप जहाँ जाति जनगणना की बात कर रहे हैं तो हम बिल्कुल सपोर्ट में है, क्यों नहीं है? जाति जनगणना क्या कांग्रेस के राज में पहले हिंदुओं में होती थी, मुसलमानों में होती थी? मुस्लिम में भी 114 जाति है, वो कौन बताएगा? पसमानदा, खान, पठान, ये सब कौन बताएगा? सिया सुन्नी कौन? सबका होना चाहिए। मोदी सही कर रहे हैं, जाति जनगणना कराइए भाई, सही, हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन हिंदू के साथ साथ मुस्लिमों में भी होना चाहिए। हाँ, कांग्रेस वाला तुष्टिकरण मत कीजिएगा। अगर कांग्रेस वाला तुष्टिकरण कीजिएगा तो 65 साल बाद हमने सरकार हटाया कांग्रेस का, आप भी अगर हिंदुओं को जाति में जनगणना की बात कीजिएगा तो हम भी आपको हटाने का काम किएगा। सरकार को क्यों याद आई? क्योंकि सरकार इसके लगातार खिलाफ थी। तो क्या कीजिएगा? जाति जनगणना के खिलाफ थी, लेकिन कौन किसके खिलाफ थी? केवल हिंदुओं की जाति जनगणना के खिलाफ थी। लेकिन यहाँ आप सरकार कर दी कि हिंदू मुस्लिम दोनों जाति जनगणना। हम तो मोदी जी से कहेंगे जैसे जाति जनगणना का आप करवा रहे हैं, एनआरसी भी लागू करवा दीजिए, यूसीसी कानून भी लागू करवा दीजिए, बहुत बढ़िया रहेगा। अब सरकार कुछ कर रही है तो कुछ ना कुछ फायदे के लिए ना कर दी है। सरकार अगर पारित की है कि हाँ जनगणना होना चाहिए तो कुछ ना कुछ फायदे। विरोध कर रही थी भाजपा सरकार, ये अचानक से बिहार चुनाव। भाजपा वाला से न पूछिएगा, भाजपा वाला से न पूछिएगा कि राहुल गांधी चीख चीख से आज से नहीं बोल रहे हैं, आज से मोदी जी को नहीं बोल रहे हैं चीख चीख के राहुल गांधी जी को कि जाति जनगणना करवाइए करवाइए। आज ही मोदी जी को क्यों याद आया? क्योंकि इसलिए याद आया ना कि जो पहलगाम अटैक हुआ है ये मुद्दा दब जाए, याद ना रहे, आई मुद्दा हाईलाइटेड हो जाए, ठीक है? हाँ, दबाने के लिए। लेकिन मोदी जी इतना जल्दी हम लोग छोड़ने वाले नहीं हैं। जब तक बदला नहीं लीजिएगा, जब तक याद दिलाते रहेंगे कि पहलगाम जो अटैक हुआ है उसका बदला आप जल्दी से जल्दी लीजिए। आप कितना मुद्दा पारित किए, जाति जनगणना लाइए, कुछ भी आप लिए। भाजपा के लोग राहुल गांधी पे कटाक्ष किए थे जिनकी खुद की जाति नहीं हो, जातिगत जनगणना की बात करते हैं। अब फिर वही पार्टी वही मंत्री अब जनगणना की बात करते हैं। आप क्या बोलिएगा था? अब हम बोलेंगे अपने मुंह से तो कान से खून निकल जाएगा। आप क्या बोलिएगा भैया? इसने बोला कि भाजपा वाले से पूछिए कि जाति जनगणना क्यों कराई जाती है। तो जाति जनगणना इसलिए कराई जाती है कि हिंदुओं के साथ साथ मुसलमानों की भी जाति जनगणना हो, समझ गया ना? जो आपका पार्टी कहती थी कि हिंदुत्व को खत्म करना है, वो तो केवल मुसलमानों की पार्टी थी, केवल मुसलमानों के बारे में बोलती नहीं थी। लेकिन मोदी जी का नारा क्या है? सबका साथ सबका विकास होना नारा है। अगर हिंदुओं के लिए काम करेंगे तो मुसलमानों के लिए भी करेंगे। तो हम बल्कि खुश है। कांग्रेस पार्टी हिंदुओं की जाति जनगणना चाहती थी, अब आज मोदी जी जो हिंदू और मुस्लिम दोनों की करवा रहे हैं, क्या गलत है? सबका होगा जाति जनगणना। आपके हिसाब से जनगणना के लिए आप बात कर रहे हैं, आप ही बात करिएगा इनसे कि काम की जनगणना होना चाहिए कि नहीं बिहार के लिए। भाजपा जब ये ऐलान किया तो काम का गणना दिखाएं। एकदम सही जवाब है। भाजपा के आने के बाद ही तो बेरोजगारी हो गई। शायद इनके पिताजी कलेक्टर रहे होंगे पानी जो है 14 से पहले। अब आज बेरोजगारी की बात होती है तो भाजपा के आने के बाद बिल्कुल बेरोजगारी कम हुई है। सुनिए, अब हम बता रहे हैं बेरोजगारी कैसे कम हुई है, अब हम बताते हैं। कांग्रेस के राज में पत्थरबाजी होती थी, कहूँ बेटा 500 लो पत्थर मारो, तो पत्थरबाज गायब हो गए तो बेरोजगार हो गए बेचारे। पत्थर मारते थे 500 रुपये लेके, यही तो पत्थर मारते थे, तो यही तो बेरोजगारी तो हो गए। बेरोजगार का रोना रोते हैं। हम बेरोजगार हैं, ठीक है, मान लिए बेरोजगार हैं। पढ़ाई की है, हम पढ़े नहीं है, ठेपा छाप है। तो जब पढ़े में लेकिन रोजगार काला मांग रहे हैं। जब पढ़ा अंगूठा छाप तो आपके जैसे अंधभक्त फूल गिर रहा है तो कह रहे फूल कहाँ गिर रहा है? चमचा है। बहनों, मैं आऊंगा तो चीनी चाय पीऊंगा। कहाँ गया चीनी चाय? कभी कहते मैं खाना खाता हूँ। अरे मोदी जी, मैं खाना जब खाते हैं ना तो आपको चिल्ला के आवाज करने की बात नहीं होता कि आपको इतने सांस अटक जाता। इनसे पूछिएगा। राहुल गांधी भी बहुत बोलता है, राहुल गांधी भी बोलता है कि जलेबी की फैक्ट्री मिला रोजगार, जलेबी की फैक्ट्री में रोजगार मिला जी। हरियाणा में ना लगा, हरियाणा में नहीं लगा, लग गया, हरियाणा में रोजगार मिला। हरियाणा में जलेबी का फैक्ट्री लगा, बताइए जलेबी का फैक्ट्री। यही चल कहा जाता है कि चाइना के सामान का, राहुल गांधी के बयान का और पाकिस्तान के ईमान का इन जैसे चमचों का ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है। मोदी का बयान का, जब कांग्रेस का सत्ता था तो कांग्रेस के समय में सभी गरीब
एक समान थे, जो अमीर थे गरीब से भी अमीर बने, ऐसा नहीं है। लेकिन आज क्या है, आज जो अमीर तो बन ही रहा है, जो मिडिल क्लास के लोग है वो गरीब बन रहा है, वो भी नहीं आगे बढ़ रहा। इसके लिए भी मोदी जिम्मेवार कौन है? मोदी है। मोदी भैया तो लाल मोदी गरीब को उठाए ना। मोदी के ना। एक तितली स्मृति ईरानी जब प्याज मांगा हुआ था, प्याज लेके घूमने लगे, प्याज देखो। और जब सिलेंडर मांगा हुआ तो सिलेंडर पर बैठ के दिल्ली में। अब कहाँ भाई? इनकर तितली कहाँ के? बांग्लादेश का बैग लेकर घूम रही थी, पाकिस्तान का बैग लेकर घूम गई थी, तो क्या हिंदुस्तान का बैग वाले घूमे? तितली के गर्म हो रहा है। मोदी जी से हम कहना चाहते हैं कि आप जाति जनगणना कराइए, कुछ भी गणना करा लीजिए बिहार के लिए, हमें तो उससे नहीं लेना देना है। कमाएंगे तो सुनिए, लेकिन अपने एक जो मुख्यमंत्री बना रखे उनके लिए कम से कम चश्मा का दुकान पटना में कर दीजिए, अस्पताल कर दीजिए पटना में, कि उनको गंगाराम ना जाना पड़े। अब बिहार के नेताओं के लिए एम्स यही सुविधा कर दीजिए, अरे तो कम से कम उनको ना जाना पड़े। कम से कम नीतीश कुमार तो भारत में है ना, नीतीश कुमार तो बाहर में है ना, लेकिन इनके लालू चाचा कहाँ चल गए? सिंगापुर पहुंच गए, एक बार कैसे पहुंच गए? लालू चाचा सिंगापुर की बात है, वहाँ का डॉक्टर उनको मैनेज किया सब कुछ। मतलब भारत में डॉक्टर नहीं है? अगर आपको किडनी ट्रांसप्लांट कराना है तो क्या लखनऊ में किंग जॉर्ज नहीं हॉस्पिटल, वहाँ नहीं होता है लखनऊ? तो इनको सिंगापुर चल गए। इनको लेन देन है, हम बता रहे हैं क्यों पता है? अरे भैया हम बता रहे हैं क्योंकि मेरा दोस्त जो है ना उसका किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, नॉलेज है मेरे पास। दलाली वाला चाटुआ कार चमचा चाटने वाला क्या बताएगा? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो ढूंढ ढांड के वो लिए आए हैं कि जाति जनगणना कराएंगे। अभी अमित शाह आए थे ना शायद, वो बोल रहे कि बाढ़ आए थे तो बोल रहे कि बाढ़ नियंत्रण करेंगे। भाई सारा बिहार आधा दह गया तो आए हैं बाढ़ नियंत्रण करने। आपका केंद्र सरकार है 10 साल से पहले, अभी बना तीसरी बार। तो भैया कहें कि मोदी जी जाति जनगणना करा रहे हैं, ठीक है, तो राहुल गांधी भी जाति जनगणना का बात किया था, विपक्ष भी पूरा किया था, तो उस समय काहे लगा रहे खुश हो गए थे? अभी लेकिन नाराज काहे हो गए? उस समय तो बड़ी खुश हो गए थे, जाति जनगणना होना चाहिए, तो अभी नाराज क्यों हो रहे हैं भैया? क्यों हो रहे हैं नाराज? बोलिए। हम लोग विरोध कर रहे थे, क्यों कर रहे थे? क्योंकि हिंदुओं का केवल हो रहा था, मुसलमान का नहीं हो रहा था, लेकिन अब हिंदू मुस्लिम दोनों का हो रहा है, तो काहे दर्द हो रहा है फिर आपको? हमें दर्द नहीं हो रहा है। हम सुनिए, इसके बारे में गलत नहीं बोलिएगा, गलत बोलिए इस चीज को, गलत बोलिए इस चीज को। सबके लिए बोल रहा है। अगर ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं ना तो सबका होगा तो हम एग्री कर रहे हैं, लेकिन उस समय केवल हिंदुओं का हो रहा था, इसलिए एग्री नहीं कर रहे। बोलियो आप सुनोगे। जैसे इन्होंने बोला कि राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि जाति जनगणना हो तो सिर्फ हिंदुओं का हो रहा था, अभी मोदी जी करवा रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम सबका करवा रहे हैं। मुस्लिम में भी बहुत जातियां हैं, अंसारी, पठान, तो सिया, तो सुन्नी, तो अंसारी, इस तरीके का बहुत जाति है मुसलमान में भी और हिंदू में भी। तो आपने कहीं जैसे अभी बिहारी में से चलते, ठीक है ना, बिहार में कै गो मुसलमान का पार्टी, अंसारी का पार्टी, पठान का पार्टी, यादव मतलब शेख का पार्टी, ये तो देखने को नहीं मिला। लेकिन हिंदू में है पसमान का पार्टी, यादव का पार्टी, कुशवाहा का पार्टी, माझी का पार्टी, सहनी का पार्टी। तो बांटने का काम कौन कर रहा है? हिंदू या मुसलमान? हिंदू या मुसलमान बांटने का आपका नेता ही ना कर रहा है। भैया रुकिए, छोड़िए ना, बोलने हो गया ना। शिया का देश अलग है, सुन्नी का देश अलग है, ये कहाँ से कर दिया भैया? कहे नहीं लेंगे देश पे? सुनिए बात कीजिए, सुनिए, इन्होंने बात बोला कि पासवान का पार्टी अलग है, तो हम तो पासवान नहीं है, हम तो पासवान नहीं है, फिर भी चिराग पासवान का अति करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सुनिए, नहीं रुकिए, हम तो यादव नहीं है लेकिन फिर भी मोहन यादव का मानते हैं। ठीक है, देखिए ये लोग का तुष्टीकरण देख लीजिए कि हिंदुओं को खाली जाति में बांटने का काम किया जा रहा है। तुलसिया के यही बताइए कि तुलसिया के घर सुन्नी खा लेगा? पहले बताओ तो, खाएगा? एक कर जो हम बढ़िया दे रहे, एक कर हम बढ़िया से बात कर रहे हैं भैया, एक कर कुछ तो है नहीं है, कुछ तो है नहीं है, एक कर बोलने दीजिए। ठीक है, हम बता रहे हैं। जय दलित किया खाए रे, ठीक है, जय दलित किया खाए, जय दलित किया खाए। आप बताइए शाम्भवी चौधरी कौन है? शाम्भवी चौधरी कौन है? सांसद कौन है? दलित है? और कुणाल किशोर, स्वर्गीय कुणाल किशोर के बेटे कौन है? एक ब्राह्मण है, भूमिया। क्या शादी किए कि नहीं? किए कि नहीं? नहीं, क्या है ब्राह्मण दलित पर चल जाता है, बार में काहे चल जाता है दलितों को? हम बता रहे हैं, ये भैया बोला ना कि सब जात का बड़े पार्टी है और मुसलमान का ना है, तो हम सिंपल सी बात जानते हैं कि चटाई बिछाने वाला और झंडा ढोने वाला कोई पार्टी ना होता भैया। पूरा मुसलमान का काम है चटाई बिछाना हर पार्टी में, और हर पार्टी में झंडा ढोना। चटाई और झंडा ढोने वाला कोई पार्टी का कोई पार्टी उटी ना होता, कोई ना होता। जातिगत जनगणना कैसे देख रहे हैं? जाति जनगणना बोल रहे हैं तो होना चाहिए, उससे क्या फायदा हो जाएगा? जी, कुछ फायदा नहीं है, लेकिन करवा रहे थे बढ़िया करवाने दीजिए। जाति जनगणना करवाना ही था तो आर्थिक स्थिति पे करवा लेते हैं। आर्थिक स्थिति पे एकदम आर्थिक स्थिति पे नहीं होना चाहिए, जात पे नहीं होना चाहिए। जात क्या, जात पात में क्या कुछ नहीं रखा हुआ, लेकिन आर्थिक स्थिति पे करवाएगा वो बेहतर रहेगा। और जाति जनगणना ऐसे करवाएगा वो बेफुल। बिहार में जाति जनगणना हुआ 500 करोड़ खर्चा करके, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। फिर भी राहुल गांधी कहते हैं वो आंकड़े गलत है।
अरे आंकड़े गलत है तो किनके सरकार में हुआ जाति जनगणना? किनके सरकार में? जिनके सरकार में हुआ उन्हीं के सरकार में खुद राहुल गांधी बोल रहे कि गलत है तो गलत है भाई। आप बताएंगे जातिगत जनगणना जो हो रहा है लग रहा है कैसे देखते हैं आप? अच्छा बताइए एक बात, जाति जनगणना खाली बिहार यूपी में होगा कि और भी स्टेट में होगा? हर जगह होगा, हाँ? पूरे देश में होगा। तो दोनों होना चाहिए ना, पूरे भारत दोनों में। कांग्रेस पहले कर्नाटक में कहाँ जाति जनगणना करवाता है? पहले जाति जनगणना पहले कांग्रेस करवाए, हिमाचल में सुक्कू सरकार करवाए कि जहाँ चुनाव लड़ेगा वहीं पर जाति जनगणना करवाएगा। पहले चुनावी एजेंडा लग रहा है आपको बिहार चुनाव से? बिल्कुल चुनावी एजेंडा है, ये साधारण हिंदू को तोड़ने का भी एजेंडा है ये। हिंदुओं को तोड़ने बिल्कुल कांग्रेस का ही माइंड सेट है कि हिंदू में लड़ाओ और मियाँ का पक्ष लो और वोट लो। तो भाजपा वाले करवाएंगे ना जांच, इसमें कांग्रेस कहाँ से आ हैं? गई? तो भाजपा की अरे सरकार भैया है ना। तो आग कौन लगाया? आग पहले कांग्रेस लगाया ना, आग पहले कौन लगाया है? आग पहले कर्नाटक के मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट कर हमें अपना जातीय जनगणना करवाएंगे, उसके बाद हिमाचल के मुख्यमंत्री अनाउंसमेंट करके हम अपना जातीय जनगणना बिहार में तो कराएंगे। पहले भी हो चुका है जब सरकार थी उनकी गठबंधन में। इससे आपको कुछ फायदा हुआ है? हम दलित जाति से हमको कुछ फायदा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ है। तो ऐसा ढोंगी करके, ऐसा ढोंग करके और देश को रुपया इसमें लगा, क्या फायदा है? आप 500 करोड़ जाति जनगणना में लगाए हैं, उससे कोई आप एक इंडस्ट्री बनाए थे, कटिहार का जूट मिल बंद है और चीनी मिल सब इतना बंद है, क्या क्यों नहीं चालू करवा रहा है? ये सब नौटंकी कर रहा है राजनीतिक, और कुछ नहीं कर रहा है। जनता के पैसे का गलत इस्तेमाल करेगी बिल्कुल गलत इस्तेमाल हो रहा है भाई। आप 500 करोड़ रुपया का लगा कर जाति जनगणना करा ली, तो जनता क्या भलाई हुआ? किसी के कल्याण के लिए योजना नहीं, किसी कल्याण के लिए जनगणना नहीं हो रहा, केवल वोट के राजनीतिक हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। वो दबदबा देखना चाहिए, ये जाति का इतना है, ये जाति का वो जाति का इतना है। आप करवाना है तो आप करवाना है तो पूरे, जब आपको करवाना है तो पूरे सबका करवाइए, कि सिर्फ एक पक्ष के करवाइएगा आप। इसी काम को आदरणीय राहुल गांधी जी ने, हमारे नेता बोले थे 4 साल पहले, बोले थे कि जातीय जनगणना होना चाहिए, तब तो आप बोले कि नहीं होना चाहिए, इस देश के लिए, ये हित कहा के गया लिए। था जिनकी जात का पता नहीं हो जाति के जनगणना की बात हाँ, करते हैं। अब आपकी जात की पता चल गई, आप इसका मतलब आपको पता चल गया कि जात है, तो इन लोगों ने मुद्दा से भटकाने का काम कर रहा है। पहलगाम में जिस तरह हमला हुआ उसका बदला लेने की कोई बात नहीं कर रहा है, और अपने ही देश को चैनल को उड़ा दिया जाता है। इसे समझिए कि कितना इन लोग किस तरह से पॉलिटिक्स खेल रहा है। मुद्दे से भटका रही है सरकार। मुद्दे से बिहार चुनाव को लेकर इन लोगों ने मुद्दे से भटका रहे हो। बिहार इतना बेवकूफ़ नहीं है कि आप अगर बिहार में आपको जब जातीय जनगणना की अथी है तो चुनाव आज करवाइएगा। अभी जातीय जनगणना बिहार में हो चुकी है, आप टेंशन ना ले, बिहार में जातीय जनगणना हो चुकी है, जहाँ करवाना है वहाँ करवाइए। वहीं राहुल गांधी तो कह रहे थे ये आंकड़ा सही नहीं है, गलत तरीके से राहुल गांधी जी ने ये बात नहीं बोला था। राहुल गांधी जी ने बोले कि जातीय जनगणना सही है, बट पूरा देश में होना चाहिए। हाँ, ये सही नहीं है कि खाली बिहार में होना चाहिए, पूरा देश में होती तो जातीय। जहाँ सरकार है जिस राज्य में, वहाँ पहले करवा लेते। बोल तो रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। राहुल गांधी जी देश के लिए सोच रहे हैं, समझे? तो जब वो हो तो एक साथ हो। राहुल गांधी देश के लिए नहीं सोच रहे। कहाँ देश के लिए सोचे? 4 साल पहले से नहीं सोच रहे थे, आप चुनाव के लिए सोच रहे हैं। यहाँ पे लोगों का लाश पड़ा हुआ था, आप एक दिन बाद आते हैं बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए, यही आप देश के लिए सोच रहे हैं। निहार राठौर, सिंह राठौर पर केस करवा देते हैं, उस पर केस हो रहा है, पाकिस्तान पे नहीं कुछ बोल सकते हैं। देश विरोधी काम वीडियो बनाएगी तो कानून उस पर केस तो होगा ही, देशद्रोह का मुकदमा चल। इन लोगों का मुद्दा से भटकाने का काम कर रहा है। तो बिहार की जनता बेवकूफ़ नहीं है, बिहार की जनता समझ गई है, यहाँ जातीय जनगणना हो गई है, जातीय जनगणना हो करेगी, तो आप जब तक पाकिस्तान से बदला नहीं लेगा तब तक कोई जातीय जनगणना के मान नहीं होगा। भाजपा के लोग कह रहे थे कि नहीं, हिंदुत्व के नाम पे इकट्ठा होकर रहना, जात के नाम पे बंटना नहीं है। अब वही भाजपा घर घर जाकर दोहरी चरित्र लौक रही है, दोहरी चरित्र बताए ना। बिहार में अथी की पलायन रोकने की बात नहीं करेगा, रोजगार की बात नहीं करेगा, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात नहीं करेगा, अब जातीय जनगणना की बात कर रहा है। जातीय जनगणना होगी और साल बर्बाद होगी, आपके कहने से आज नहीं होगा। इसका मतलब आप अपने मनमानी कर रहे हैं, देश में मनमानी नहीं चलने वाला, और गद्दी से उतारे जाएंगे मनमानी कीजिएगा तो।